रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके दिल में कोई भी परेशानी है तो उसको दूर कर दें। बेशक परेशानियां अल्लाह की तरफ से होती हैं और इसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। अपने लिए अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालें, फिर देखें कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि हमारी बहुत परेशानियां हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं और हमारी परेशानियां हल नहीं हो रही हैं, हमारे लिए दुआ करें। इसी तरह मैं आपको एक भाई की स्टोरी सुनाती हूँ कि उनके हालात बहुत ख़राब थे और बहुत साल हो गए थे, उनके मसले हल नहीं हो रहे थे। एक दिन वो मुझसे मिले और उन्होंने बहुत खुशी खुशी बताया कि मेरे तमाम मसाइल अल्लाह के हुक्म से हल हो गए हैं। उन्होंने मुझे एक जुमला कहा जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि जो तहज्जुद की दूरी थी ना, वो मेरी ख़त्म हो गई है। मैं तहज्जुद को पहुँच गया हूँ, मैंने तहज्जुद को पा लिया है। ये वो वर्ड्स थे जो मेरे दिल में जगह कर गए कि तहज्जुद को हासिल करना बहुत मुश्किल है। जो इस मुकाम तक पहुँच जाए, देखिए हम सब उठे रहते हैं, हम सब 1-2 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अगर कोई फ्रेंड आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, हम बैठ के उसके साथ बातें भी कर लेंगे, किस्से कहानियाँ भी कर लेंगे, लेकिन हमें जिस चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो है नमाज़ पढ़ना। वो है अल्लाह से बातें करना, बहुत मुश्किल होती है। यार अभी नहीं, कल पढ़ लूँगा, बहुत देर हो गई है, कज़ा पढ़ लूँगा, कज़ा का भी टाइम नहीं मिला, अगली का टाइम हो गया। हम अपने ऊपर लेम एक्सक्यूज़ेज़ अप्लाई कर लेते हैं, जिसका नुकसान हमें खुद होगा। उन भाई ने मुझसे कहा कि मुझे इस मुश्किल हालात में तहज्जुद का वक़्त नहीं मिलता था। मैं लोगों से मिलता था, मैं लोगों को कहानियाँ सुनाता था, अपनी परेशानियाँ सुनाता था, लेकिन सुकून नहीं मिलता था। और जब मैं तहज्जुद की नियत करता था, मैं सोचता था हाँ, मैं आज रात तहज्जुद पढ़ूँगा, लेकिन मुझे तहज्जुद का टाइम नहीं मिलता था। और उनका एक ये जुमला जो मैं कभी नहीं भूलूँगी, वो कहते थे कि मुझे तहज्जुद मिल गई और मेरी मुश्किलें हल हो गईं। तहज्जुद की नमाज़ की बहुत बरकत है। तहज्जुद तमाम मसलों का पासवर्ड है। जैसे हम गेम खेलते हैं और उसमें कोई पासवर्ड होता है, हमें एक पासवर्ड मिल जाता है, हम कहते हैं यार हमारी एनर्जी बढ़ गई है, हमें लाइफ़लाइन मिल गई है। तहज्जुद आपकी ज़िंदगी की लाइफ़लाइन है। ये वो नमाज़ है जिसके ज़रिए आप दुआ करके अल्लाह को मना सकते हैं। आप सब पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तहज्जुद बड़ी लाडली नमाज़ है। तहज्जुद की नमाज़ के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तहज्जुद के वक़्त दुआ करना ऐसे है जैसे तीर जो अपने हदफ को नहीं चौंकने देता, यानी तीर अपने हदफ पे लग के रहता है। बाकी ये कि आप अल्लाह से दुआ करें। ना मिले तो वो अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो आपके हक़ में बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। ये लेकिन ये जुमला याद रखिएगा कि सिर्फ़ तहज्जुद तक का एक सफ़र तय नहीं हो रहा था। तो आप अपने आप को फ़ारिग करें, अपने लिए, अपने अल्लाह के लिए वक़्त निकालें, ये आपके लिए ही बेहतर है। और फिर ये हदीस इब्न मालिक से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम के बेटे, अगर तुम मुझसे दुआ करोगे, मुझसे उम्मीद रखोगे, तो मैं तुम्हें बग़ैर किसी हिचकिचाहट के मैं तुम्हें वो अता कर दूँगा और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, तू सारे गुनाह करके आ, तौबा करने के लिए आ, मैं क्या करूँगा? मैं तेरा इस्तकबाल करूँगा। मतलब इंसान के गुनाह अगर समुंदर के बराबर हों, पूरे आसमान तक पहुँच जाएँ, लेकिन वो इस उम्मीद से अल्लाह के पास आए कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देंगे, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाले हैं। अगर तुम्हारे गुनाह बादलों तक जा रहे हैं, बादलों की ढेर हो चुके हैं, यानी इतने ज़्यादा गुनाह हो चुके हैं और तुम मग़फ़िरत के तलबगार हो, तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगे और अल्लाह पाक तुम्हें कबूल कर देंगे। लेकिन ये तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। सच्चे दिल से अल्लाह पाक के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो, अल्लाह को पहचानो, तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हमारी उम्मीदें अल्लाह से लगी हैं या हमारी उम्मीदें मखलूक से लगी हैं? मैं अपने नौजवान बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ, मुझे हैरत होती है कि एक इंसान इतनी रातें जागता है। मुझे हैरत होती है कि हम एक इंसान के लिए इतनी रातें जागते हैं, उसके लिए अपने फैसले बदल देते हैं, अपने करियर जो हमारी लाइफ चल रही है, हम उसको सिर्फ एक इंसान को पाने के लिए बदल देते हैं। एक इंसान के पीछे हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और बाद में हमें समझ आती है कि इससे तो हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला, ये सब सिर्फ एक पछतावा था।
میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے یہ نتیجہ نکلا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہی ہیں، حدیث میں بتا رہی ہیں۔ تم مجھ سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ تم مجھ سے مانگو اور پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویب سائٹ ہے کلام اللہ، آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک کتاب ملے گی، ریلیف فرام ڈسٹریس۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایک آیت کی تفسیر ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن تیمیہ نے صرف اس ایک آیت کو پکڑ کے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہماری دعائیں دیر سے قبول کیوں ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں وقت کیوں لگتا ہے۔ آپ نے دنیا پہ غور کیا ہے، دنیا کا نظام صرف ایک انسان کے ساتھ منسلک نہیں ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں جن کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ اس قدرت کے نظام پر غور کریں تو سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، دن اپنے وقت پہ ہوتا ہے، رات اپنے وقت، اور ہر کام ایک تنظیم کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اسی طرح ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت جب مقرر ہے تبھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور یہ اب ہمارے جیسے لوگ جو اس دنیا میں بہت برے طریقے سے ڈوب چکے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، اللہ دین کا چراغ آئے، ہم رگڑیں اور وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے جس کے ہم طلبگار ہیں، لیکن نہیں، یہ زندگی ہے، اس میں کوئی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ وسیلے بنائیں گے، اللہ پاک اس چیز کو تمہارے تک پہنچانے میں وسیلے بنائیں گے۔ اور یہ بہترین وسیلہ تہجد ہے۔ تہجد کی نماز آپ کی پرابلمز کا پاسورڈ ہے، آپ کی لائف لائن ہے۔ آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور اس تعلق کو انجوائے کرتے ہوئے آپ نے اپنی تکلیف کو، آپ نے اپنی ڈسٹریس کو اپنے اللہ سے بیان کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس قدرت کے نظام کو جاننا ہے۔ اللہ پاک یہی تو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دیکھیں، اگر کوئی بیماری آپ پر آتی ہے اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے ٹائم سے بیمار ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یاد رکھو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تمہارے گناہ جڑ جائیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مشکلیں آئی ہیں اللہ نے جان بوجھ کے آپ کو دی ہیں کہ یہ بندہ مجھے ناپسند ہے، اس پہ مشکل آ جائے؟ نہیں، آپ غور کریں تو مشکلات، سب سے زیادہ مشکلات صحابہ کرام پر آئی ہیں۔ اللہ پاک مشکل بھی اپنے معزز بندے کو دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو انجوائے کریں، اپنے اللہ سے دل لگائیں، اپنے اللہ کو سب کچھ بتائیں۔ آج سے یہ عہد کریں لوگوں کو کچھ نہیں بتائیں۔